हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर। आ चुकी हैं आपकी अपनी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी बायोलॉजी फैकल्टी, सॉरी 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 साइंस फैकल्टी निधि मैम लेकर के साइंस का धमाकेदार क्लास। कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल रउआ लोग कैसे? ठीक है यार, तुमको पता है ना निधि मैम, हमारा नाम जो है ना, हम पहले ही बोल चुके, भौकाली मैम है ये नहीं, हमारा नाम गड़बड़ मैम है। बिना गड़बड़ का क्लास हो ही नहीं सकता, कब वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आपकी निधि मैम आई है तो कुछ शानदार आपके लिए लेकर आई है। निकालते हैं निकालते हैं, अरे निकल जा निकल जा निकल जा फोन। हाँ भैया, शेयर कौन करेगा? तुम लोग तो करोगे नहीं, हम ही को ना करना पड़ेगा जी। तो ये हम क्या करेंगे, शेयर का बटन दबा देंगे। आप लोग भी देखो ऐसे करना है, जौने जौने ग्रुप में आप जुड़े हो, आप प्लीज बच्चा जा करके वहां पर ऐसे शेयर का बटन दबा दीजिए, है ना। आपको शेयर कर देना, तो हमने शेयर कर दिया, ठीक है। अब आप लोग भी शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करें। ठीक है, सभी तैयार है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ, क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसन बा? की हाल चाल रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? इहो एक बार लाइव चैटवा में लिख दो, ठीक है, लिख दीजिए। मैम जी, आप तो साइंस का सिस्टम फाड़ रही हैं। हाय हाय हाय, ठीक है। जब तक आप लोग सिस्टम में हो बच्चा ना, सिस्टम हम लोग फाड़ कर रखेंगे। ठीक है, चलो अभी अब स्टार्ट करते ना, बकैती नहीं करना यार, ठीक है, बकैती नहीं करना है, अब सिर्फ पढ़ाना है। पता नहीं ना, सुबह हमको कुछ काट दिया है, अब हमको पता ही नहीं है काटा क्या है, लेकिन चूहा काटा है क्या है पता नहीं चल रहा है। छोड़ो, दर्द हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कहाँ से चोट लगा। चलिए आगे की तरफ। पहला सवाल बच्चा आपके सामने आ चुका, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। पहला सवाल बोल रहा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? झट 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 भैया जवाब देना है, एकदम फटाफट से जवाब देना है, याद रखिए, ठीक है। जो भी ऑप्शन करेक्ट लगता है, ए बी सी डी, बस आपको टिक कर दे, आपको बस ऑप्शन नंबर बता देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कमेंट में बताते चलना है, बात बात नहीं करना है, चुपचाप से यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्ता में, या ऑप्शन डी फूल में। तो हर बच्चे को पता है, क्या पता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां होती है? पत्तियों में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मेरे दोस्त कहां होगा? तो याद रखना, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में होता है। कहां पर होता है? पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते अगले सवाल पर। भैया तनको देर का भी आपको मौका नहीं मिलेगा स्किप करने का, ठीक है। एक सेकंड भी भागोगे, एक क्वेश्चन से आप लोग क्या करोगे, अपना रिश्ता तोड़ दोगे। तो रोज रिश्ता तोड़ने का नहीं। दूसरे सवाल पर आ जाओ, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पौधों के द्वारा भोजन बनाने के लिए, ठीक है, पौधों के द्वारा भोजन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी पर्णहरित, ऑप्शन सी जैविक प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर डी श्वसन, या ऑप्शन नंबर डी श्वसन। क्या लग रहा है, जल्दी बताइए। आ रहा है आवाज आ रहा है। अभी हम बतिया रहे थे, ठीक है, कि ये पेपरवा में से ना जो क्लास क्वेश्चनवा लेकर आए हैं, उनमें से 30 गो सवाल आएगा आपके पेपर में, ठीक है। आज जितने क्वेश्चन लाए हैं ना, इसमें से 30 गो सवाल बच्चा आपके पेपरवा में डायरेक्ट आएगा। वही एगो थे, बता रहे थे उन्हीं को, ठीक है। अब तुम लोग को बताना नहीं है, किसी हम लोगों के बीच में सीक्रेट होना चाहिए। आइए, हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यह हर बच्चे को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रंध्रों से, ऑप्शन बी टहनी से, ऑप्शन सी तना से, या ऑप्शन डी जड़ से। क्या लगता है मेरे दोस्त, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? तो रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या
आवश्यक है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, या ऑप्शन डी ये सभी। देखो भैया, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यही लिए उनको स्वपोषी कहा जाता है। वो अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, ठीक है। उनको भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए बच्चा? क्लोरोफिल चाहिए। तो यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सभी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, क्लियर है, ठीक है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा, पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके द्वारा दिखाई देती हैं? ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियां हरा, पेड़ पत्ती देखते हो कभी तुम लोग गली मोहल्ले में जाओ, कहीं क्या पेड़ लगाओ, जंगल में जाओ, कब सोचे अरे कुल का कुल पेड़वा हरियरे काहे दिखाई दे रहे हैं जी, कुल हरियर काहे हैं? तो मेरे दोस्त याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना? पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं क्लोरोफिल के वजह से। किसके वजह से? क्लोरोफिल के वजह से, ठीक है। पोल बच्चा चल रहा है, तुम लोग जवाब देते, चलो लास्ट में बताते हैं किस बच्चे ने मेरे सारे के सारे सवाल का जवाब दिया, ठीक है। लास्ट में पता चलेगा किस बच्चे ने सारे सवाल का जवाब दिया है, ठीक है। तो पोल चाहिए, पोल का रिजल्ट चाहिए, तो एंड तक बने रहना है, एंड तक बच्चा बने रहना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। आ जाओ अगले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त में, सी वर्णी लवक में, या डी श्वेत रक्त में। तो मेरे दोस्त आपको पता है जो मैग्नीशियम होता है, जो मैग्नीशियम होता है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? याद रखना, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पर? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। मिक्कू मैम पायल पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ए मिक्कू, हम तो पायल पे ध्यान दे देंगे, आप प्लीज पायल पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि पायल अगर आपको बजा देगी ना तो फिर आप हर तरफ छन 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 बजते रहेंगे, ठीक है। वो गाना सुने हो ना, छने छने बदले मिक्कू का मिजाज ठीक है। तो भैया मिक्कू जी कृपया करके पायल का पीछा छोड़ दीजिए, वरना पायल आपको बहुत अच्छे से बजा देगी, ठीक है। पायल, ए पायल बजा दो इसको, तो इसको बजा दो, तुमको खुला छूट दिए हैं। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यानी अगर प्रकाश संश्लेषण किया गया, अगर प्रकाश संश्लेषण किया गया तो बताओ क्या मिलेगा? वसा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, या प्रकाश मिलेगा? तो मेरे दोस्त याद रखना, क्या याद रखना? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमको ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या मिलेगा? याद रखना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी मैम, क्लियर है, क्लियर, ओके। अगला सवाल, ए पे काहे जा रहे हो? अरे नालायक, भूल गए जी, ये कैसे भूल सकते हो? कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब आपस में मिलेगा क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ये तो हर बच्चा को पता है जी, चुन्नू मुन्नू को भी इसका जवाब पता है, तुमको नहीं पता है जी? ए नहीं होगा, सी होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? कवक कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, निर्जीव कहलाते हैं, इनमें से सभी। तो मेरे दोस्त, हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। बताओ क्लियर है? हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है?
आपका सवाल बच्चा, प्रकाश संश्लेषण में हम किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? तो मेरे दोस्त याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। प्रकाश संश्लेषण में जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है मैम, पेन को सीधा कर लीजिए बेटा, हमारा पेन जो है ना खबड़हा पेन है ना, ये खबड़हा है, एकदम खराब चलता है। खराब का मतलब क्या है? अगर हम सीधा लिखेंगे ना, मान लो ये लिख लिए, ठीक है, ये लिख लिए, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये देखो ये अगवा आएगा, जहां जहां हम जाएंगे ना वहां वहां आएगा। अब बताओ, यही लिए हम इससे नहीं लिखते हैं, ठीक है, इससे नहीं लिखना है, पीछे से लिखना है। पीछे से कुछ भी लिखेंगे ना ये आगे नहीं जाएगा। देखो गया, मैजिक है, मैजिक। निधि मैम के पास मैजिक है, जादू, जादू तेरी नजर, ठीक है, जादू है, आई हैव जादू, ठीक है, जो किसी और पे नहीं चलता, उल्टा उल्टा ही असर कर देता है मेरे ऊपर, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में हम किस गैस का हाँ इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है? आपका सवाल आ चुका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या डी क्लोरीन? तो हर बच्चे को पता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं, 10वें का बी, बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम क्या काम करता है? जाइलम भैया क्या काम करता है? पहला चीज, जाइलम पाया जाता है पौधों में। जाइलम को क्या कहते हैं? इसे पौधों का संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने वाला, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने वाला। लेकिन ये पहुंचाता कौन सा चीज है? ये तो पूछा है कि जाइलम क्या करता है। हमने कहा नाम, भैया नाम में सब कुछ छुपा है। केहू का नाम कलुआ, तो कलुआ का मतलब विश्व सुंदर पुरुष, ठीक है। तो उसीलिए आपको याद रखना है, जाइलम में क्या छुपा है? जल। तो जाइलम का काम क्या है? जल का परिवहन करना, ठीक है। जाइलम का काम क्या होगा? जल का परिवहन करना, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए, क्लियर? सभी लोग बताओ फटाफट से, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? समझ में आ गया? अगला सवाल, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? आपका सवाल है, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? फ्लोएम क्या करता है? ए जल का परिवहन, बी भोजन का परिवहन, सी अम्ल का परिवहन या डी ऑक्सीजन का परिवहन, या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। नाम में देखो क्या छुपा है? फ्लोएम क्या है बच्चा? ये भी पौधों में पाए जाने वाला ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संवहन ऊतक है। आपको पता है संवहन ऊतक क्या करता है? चीजों को पहुंचाने का काम, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करता है। क्या पहुंचाएगा? भोजन, है ना। क्या पहुंचाएगा मेरे दोस्त? भोजन, ठीक है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर बी, भोजन का परिवहन करता है, ठीक है, भोजन का परिवहन करता है। बताओ क्लियर है? ठीक है, दीदी मेरे गली में झगड़ा हो गया। अरे भैया तो क्लास काहे कर रही हो? अमृता क्लास बंद करो, दौड़ो पहले, देख के आओ काहे झगड़ा हो रहा है, ठीक है, जल्दी दौड़ो। क्लास तो बाद में करते रहोगी जी, क्लास कहाँ भाग रहा है, झगड़ा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो झगड़ा होने से पहले क्लास बंद, पहले देख कर आओ काहे लिए झगड़ा हो रहा है, ठीक है, काहे लिए झगड़ा हो रहा है देख कर आओ। कहीं तो वही तो असल वजह नहीं ना हो जी, है, ठीक है। 2 बंदरों को लड़ा करके बिल्ली अकेले दूध पीने का प्लानिंग कर रही है। आइए, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं? पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल करेंगे? अरे भैया हम जब ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो पेड़ पौधे क्या करेंगे? ऑक्सीजन है ना करेंगे जी, है ना, ऑक्सीजन का ना प्रयोग करेंगे। ए करेक्ट होगा। अगला सवाल बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा बाहर निकलता है? ठीक है, पेड़ पौधे जब सांस लेंगे तो बाहर क्या निकालेंगे? पेड़ पौधे जब सांस लेंगे तो भैया बाहर कौन सा गैस निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे,
ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण मतलब भैया हमारा जल, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों मिलता है तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और बाहर निकलेगा ऑक्सीजन। सवाल है ये ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये ऑक्सीजन कहां से निकल रहा? तो इस जल से निकल रहा। कहां से निकल रहा मेरे दोस्त? जल से निकल रहा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इंतजार करता हुआ आपका कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? पत्तियों में। ठीक है, रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में। गार्ड सेल, गार्ड सेल बच्चा इंग्लिश में कहा जाता है गार्ड सेल स्टोमेटा। ठीक है, पत्तियों में पाई जाती हैं। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये सभी को याद रखना है। अगला सवाल, हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? जितने भी हमारे हरे पेड़ पौधे हैं उनमें कौन सा पोषण होता है? बताओ, क्या वो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन करते हैं? क्या वो समभोजी होते हैं, या वो स्वपोषी होते हैं, या विषमपोषी होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाएंगे या किसी दूसरे से अपना भोजन लेंगे? क्या लग रहा है? जल्दी बताइए, क्या लग रहा है मेरे दोस्त? हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जब भी कोई जीव अपने से अपना भोजन बनाएगा ऐसे जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता? ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट है। मिस आप सुनिए। हाँ जी बच्चा, क्यूट गर्ल बताओ, बता मेरी बहन क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? ठीक है, हाँ जी अमृता, हाँ जी। उसमें से 2 लोगों तक पहुंच गया, 1 लोग तक नहीं पहुंचे क्योंकि 1 लोग में बहुत कंफ्यूजन है। कई सारे बच्चे बोल रहे मैं हूं, पता ही नहीं चल रहा है कि असली वाला कौन है। ठीक है, 2 बच्चों तक चला गया, 1 को नहीं मिला अभी गिफ्ट। चलिए आइए आगे की तरफ। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला सवाल क्या बोल रहा है आपका? कीटों में प्रमुख श्वसनांग है। कीट भैया, कीट किसके द्वारा सांस लेते हैं? गिल्स के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा, गिलखोस्ट के द्वारा। जितने भी कीट होते हैं ना वो ट्रेकिया के द्वारा, ठीक है, श्वास नली के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं। अगला सवाल है, वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, जल का निकलना, जल का वाष्प के रूप में निकलना, इसे क्या कहा जाता? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता। क्या कहा जाता? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता। अगला सवाल, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऐसी कौन सी क्रिया है भैया जो हर जीव में होना चाहिए? कौनो जीव उठा लो उसमें वो चीज तो भैया होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, या ऑप्शन डी चलन। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? फटाफट से इसका जवाब बताइए। है ना, आपके सामने सवाल आ चुका। क्या है सवाल? ठीक है, पेड़ पौधों में श्वसन ऑक्सीजन सही है जी। तो पता पेड़ पौधे क्या कार्बन गैस का इस्तेमाल करेंगे, क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे, हीलियम का इस्तेमाल करेंगे? जी गधा कह रहा है गलत है, ऑक्सीजन करेक्ट है बच्चा। ठीक है, नहीं बच्चा करेक्ट है, करेक्ट है, उसको कंफ्यूज मत करो हमको। आइए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए जरूरी है? देखो, प्रकाश संश्लेषण केवल पेड़ पौधे करते हैं, हम नहीं करते। हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, तो इसका मतलब हम जीव नहीं है जी। हम तुमको इंसान नहीं लग रहे हैं, हम तुमको जीव नहीं लग रहे, लग न रहे हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन भी केवल पौधों में होता है, केवल पौधे ही पानी को वाष्प के रूप में निकालते हैं, हमारे में नहीं ना निकलता जी, नहीं ना निकलता। ठीक है, श्वसन, श्वसन बच्चा सांस, हाँ ये वाला सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? सभी जीवों में। ठीक है, हर एक जीव जो जीवित है उसमें श्वसन की क्रिया होगी। ठीक है, हर जीव जो जीवित है उसमें क्या होगा? श्वसन की क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्लियर? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर है? क्या सभी को यहां तक क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, आ जाओ। ठीक है, आरा जी पढ़ लो थोड़ा सा, बच्चा जवाब भी दे दो मेरे सवाल का। ठीक है, पोल बच्चा इनविजिबल है, आप कमेंट करो, लास्ट में बताएं कि किस बच्चे ने सबसे ज्यादा आंसर का जवाब दिया है। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। कौन सी क्रिया करें? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? आपका सवाल आ चुका, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है?
ठीक है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। ठीक है, गैसों को निकालने के लिए पौधों में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की तरफ। ठीक है, एक सेकंड भी स्किप मत करना, हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फटाफट से बताओ। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी मैम, क्लियर है। ठीक है, यहां तक लगभग हमें लग रहा है हर एक बच्चे को क्लियर है, हर एक बच्चे को क्लियर है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल का कलर क्या होगा? क्लोरोफिल का कलर क्या होगा? सबको पता है, हरा। ठीक है, हरा 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 हरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। क्या है अगला सवाल बच्चा? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन है स्वपोषी, मृतपजीवी, संभोजी या कोई नहीं। तो देखो, जो कवक होता है वो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। कवक क्या करता है? मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। ये आपको याद रखना है ना? ये बच्चा आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है? ठीक है, जो बच्चा गलत हम लास्ट में देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। क्या है बच्चा? पौधों में गैसों के अच्छा, किस क्रिया का उपयोग होता है? ओ हो, विसरण, विसरण बच्चा, विसरण। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा। आनंद चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुश कुमार थैंक यू मैम। आज दीपू भैया अपने क्लास में आपके रोस्टर को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। ठीक है, तो देखो यार, वही तो कहे ना कि असली एक बहन की ताकत क्या होता है? एक बहन की ताकत होता है उसका भाई और उसकी बहन। इस चैनल पे बच्चा ना, अगर आलोक सर पढ़ा रहे हैं, दीपक सर पढ़ा रहे, तो याद रखना हमारे बीच में ना कोई टीचर का रिश्ता नहीं है, हमारे वो भाई हैं। ठीक है, तो जब भी एक बहन पर उंगली उठेगा, जो सबसे पहला इंसान जो खड़ा होता है ना, वो भाई होता है। ठीक है, आप भी देख लेना, जब भी किसी बहन पर कोई बात आता है ना, जो पहला इंसान खड़ा होता है वो भाई है। मेरी बहनें जितनी भी देख रही हैं, अगर आपका लड़ाई होता है अपने भाई से ना, तो आप ये मत सोचो कि यार भाई है कुछ नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, एक भाई की कीमत आपको तब पता चलेगा जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होगा। उस वक्त अगर कोई खड़ा मिलेगा तो आपका भाई मिलेगा। आपके दोस्त जो आपसे घंटों बात करते हैं, आपके वो साथी जो आपको पार्टियों में ले जाते हैं, आपसे पार्टी मांगते हैं, वो लोग कभी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आपके साथ अगर कोई खड़ा होगा तो वो आपका भाई है, वो आपका भाई, वो आपकी बहन है। तो भैया रिश्ते बनाओ। हमने जो रिश्ते बनाए, मेरे पास बहुत कम रिश्ते हैं, लेकिन उनसे मेरा दिल का जुड़ाव है, भाई बहन का रिश्ता है। और ऐसा रिश्ता हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप मेरे लिए बोलो, वो खुद खड़े हैं कि बहन तू रहने दे, हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। ठीक है, तो दीपक भैया को हम थैंक यू तो फोन करके बोल देंगे, लेकिन आप लोग भी बता देना कि ऐसे ही वो अपनी बहन के साथ खड़े रहे, अपनी बहन पर प्यार, भरोसा, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखे। और आप लोग भी अपनी इस बहन का साथ दिए रहना। आप साथ हो ना, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप मेरे साथ हो, जब तक आप मेरे साथ खड़े हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका इंतजार करता हुआ, क्या है सवाल? देख लेते हैं क्या है भैया। सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? आपको पता है पर्यावरण में ऑक्सीजन बच्चा, ठीक है, पर्यावरण में ऑक्सीजन एकदम फिक्स है। आपके कुछ गैसेस का मात्रा एकदम फिक्स है। जैसे आप ले सकते हो किसको? आप ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, है ना, और किसको बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब की मात्रा एकदम फिक्स है। आप बताओ ऑक्सीजन अपनी मात्रा को कैसे बैलेंस रखता है? ठीक है, वातावरण में, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, तो ये कैसे अपने आप को बनाए रखा है? तो रीजन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये आपको याद रखना है। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी। बताओ क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? याद रखना, स्टोमाटा पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, पत्तियों को अगर बच्चा गर्म पानी में डाल दोगे ना, पत्ती को लेना कोनो पेड़ के, उसको गर्म पानी में डालना, आपको छोटे छोटे ऐसे ना उस पे बूंदा बूंदा दिखाई देंगे। जो छोटा छोटा बूंद दिखाई देगा वो स्टोमेटा है बच्चा। क्या है? स्टोमेटा। ठीक है, पत्तियों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? आपको बताना है इनमें से कौन सा अंग। सतीश जी पहले बच्चा पढ़ लो, लास्ट में उसको देख लेते हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब दो वरना आपका कम हो जाएगा, है ना? क्लियर है? चलो जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? याद रखना, प्रकाश संश्लेषण करने वाला पत्ती है, स्ट्रोमा है, ग्राना है, हरित लवक है। तो भैया प्रकाश संश्लेषी अंग तो पत्ती को न कहते हैं। अरे प्रकाश संश्लेषी अंग पूछा है ना, किसमें होता है कि ये पूछा है? प्रकाश संश्लेषी, यहाँ पे करो, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? ठीक है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो याद रखना पत्तियों में होता है। ठीक है, अंग नहीं बोला, पत्ती, भाग करो उसको। चलिए अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। बताओ इसका जवाब, बताओ, है ना? इसका जवाब बताइए, क्या लग रहा? आपके सामने सवाल आ चुका। सवाल है प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है? ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट से। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, या सुबह शाम, या सुबह शाम? ठीक है, जल्दी बताइए। अनिश कुमार शर्मा 6 नंबर, क्या है 6 नंबर पर? देखे जरा 6 नंबर, 6 नंबर पर क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। गलत है? आप बात करते हो जी, कुछ और बोलना है? चलो हम अपने सवाल पर आ जाए। कहाँ थे, भुलवा दिया। सवाल लाना होगा, रात दिन वाले पे थे ना। दिन में होता है, दिन में प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में। आ गया। ठीक है, दिन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं? मछलियां कैसे सांस लेती हैं? मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो सबको पता है, गिल्स से। ठीक है, मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, दी मेरी मम्मी आपको देखकर बहुत खुश हो रही हैं। ठीक है, तो आंटी जी को मेरा नमस्कार बोलना। ठीक है, कहना उनकी ही बेटी यहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर पढ़ा रही है। ठीक है, तो अपना आशीर्वाद इस बेटी पर बनाए रखे। ठीक है, आंटी जी को कहना बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग उसको बहुत कुछ बोल रहे हैं और इस वक्त माँ बाप का ही हमको सपोर्ट चाहिए, माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए। तो आंटी जी प्लीज प्लीज सपोर्ट करना, खूब सारा आशीर्वाद देना। ठीक है, थोड़ा सा आशीर्वाद अपनी बिटिया का हमको दे देना, बस थोड़ा सा। चल आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग होता है। ठीक है, ग्रहणी भाग होता है। ऑप्शन ए मुख गुहा का, ऑप्शन बी अमाशय का, ऑप्शन सी छोटी आंत का, या ऑप्शन डी बड़ी आंत का? क्या लग रहा है? ठीक है, इस सवाल का जवाब बताइए फटाफट से, है ना? आपके सामने सवाल आ चुका। सवाल है बच्चा, क्या है? ग्रहणी भाग होता है। देखो आपको कैसे जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, जो करेक्ट लग रहा है, ए लग रहा, बी लग रहा, सी लग रहा, डी लग रहा, ऐसे जवाब दो, है ना? ABCD में आपको जो भी सही लग रहा है आपको इस तरह से जवाब देना है। ठीक है, तो ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारा खून नलिकाओं में बहता है। हमारा खून कहां पर बच्चा? रुधिर वाहिनियों में बहता है। लेकिन ऐसा कौन सा जीव है जिसका खून रुधिर वाहिनी में नहीं बहता? आपको ये बताना है। ठीक है, आपको बताना है। क्या बताना है मेरे दोस्त? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्यों में, घोड़ा में, कॉकरोच में, स्त्री में? तो सही जवाब होगा कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, संजना कुमारी। ठीक है, इस बच्ची का नाम हमको इसलिए याद है क्योंकि हम अभी एक
वीडियो देख रहे थे जिसमें एक कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखा था और संजना ने उसको जवाब दिया था। ठीक है, थैंक यू सो मच संजना, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मेरे पास वो रिश्ते हैं कि हमें खुद किसी का जवाब देना ही नहीं पड़ता है, मेरे बच्चे खुद ही जवाब दे आते हैं। ठीक है, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच, इतना अनकंडीशनल लव करने के लिए, इतना मतलब प्यार करने के लिए यार। ठीक है, असली प्यार क्या होता है वो हम आप लोगों से मिलकर जाने। प्यार ये है, ये प्यार होता है, वो चैटिंग करने वाला प्यार नहीं होता है। ठीक है, वो लाल गुलाब देने वाला प्यार नहीं होता है, वो घंटों बात करने वाला प्यार नहीं होता है। प्यार ये होता है जहां आपके रहने न रहने का फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपका सवाल इंतजार कर रहा है, क्या है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2 क्या होगा, जल्दी बताओ, कोई बताए हमको, कोई हमको इसका जवाब बताए। C2H5OH, ये हमारे एथिल अल्कोहल का सूत्र है, एथिल अल्कोहल। इसको और क्या बोलते हैं? एथेनॉल। एथिल अल्कोहल, इसको और बोला जाता है एथेनॉल। ठीक है, और इसका निर्माण बच्चा अवायवीय श्वसन, ग्लूकोज को देखो दो तरह से ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। एक तो भैया थुरुर 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 पूरा एकदम भुरकुन्नी बना दो, और एक क्या है तनी मन्नी का तोड़ो। मतलब देखो आपको हम इतना बार धोखा दिए कोनो चीज का, फॉर एग्जाम्पल फिटकरी, ठीक है, एक उसको क्या कर दी, एकदम दर्री दर्री बना दी, एकदम दर दिए। ठीक है, और एक क्या होगा, छोटा ढोका ढोका तोड़ दिए। तो बस वही याद रखना, ग्लूकोज को पूरा तोड़ोगे तो ऑक्सीजन प्राप्त होगा, ग्लूकोज का जब आंशिक अपघटन करोगे तो एथिल अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? एथिल अल्कोहल मिलेगा। तो सवाल है कि भैया एथिल अल्कोहल कब मिलता है? अवायवीय श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा? अवायवीय श्वसन के द्वारा आपका एथिल अल्कोहल C2H5OH, जिसको एथेनॉल कहते हैं, प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है, जल्दी बताइए, है ना? आपका बच्चा सवाल आ चुका, सवाल है मनुष्य में जो वृक्क है, मनुष्य में जो वृक्क है, किडनी है, वो किस तंत्र से जुड़ा हुआ है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, या परिवहन से, या परिवहन से। क्या लग रहा है मेरे दोस्त? ठीक है, किडनी, किडनी का संबंध किससे है? तो किडनी हमारे शरीर का वो अंग है जो क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। किडनी ही तो है जो मूत्र का निर्माण करता है। तो याद रखना, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो संबंधित है उत्सर्जन से। ठीक है, इस वृक्क को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। ये आपको याद रखना है ना बच्चा? ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मनुष्य के दिल में पाया जाता है 3 वेश्म, 2 वेश्म, या 4 वेश्म, या आपका 5 वेश्म? क्या लग रहा है? ठीक है, क्या लग रहा है? जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ, है ना? आपके पास बच्चा सवाल आ चुका। क्या है सवाल? कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मनुष्य के दिल में कितने कोष्ठक है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आएगा ना, मनुष्य के दिल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो भैया आधे लिख देंगे, लड़कियां लोग लिखेंगी हमारे दिल में निधि मैम पाई जाती हैं, लड़का भी लिख देगा हमारे दिल में निधि मैम पाई जाती हैं, क्योंकि पाए हम है नहीं, जबकि तुम लोग हमको अपने दिल में बसाइबे नहीं किए हो। दिल में बसा लेते तुमको साइंस से प्यार हो जाता। अगर हम तुम्हारे दिल में होते ना तो अभी तक में भैया 1000 बच्चे लाइव हो जाते, लेकिन हमको तुम लोग दिल में रखबे नहीं किए हो। कोनो बात नहीं, आपको बता दे, हमारे दिल में 4 गो कच्छ होते हैं। ठीक है, 4 गो कच्छ होता है, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। ठीक है, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है, 2 अलिंद 2 निलय, ये पाया जाता है। ये आपको याद रखना है ना? ये बच्चा आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है? बिल्कुल, आप हमसे भी आगे जाओगे बच्चा, हमसे भी आगे जाओगे। आप हमारे जैसे नहीं बनोगे, आप हमसे भी अच्छा करोगे। ठीक है, हम तो बहुत गलतियां करते हैं, हर दिन गलती करते हैं। ठीक है, बस हम यही चाहेंगे आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि ये दुनिया आपकी अच्छाइयों को नहीं, आपकी बुराइयों को ढूंढने में लगा पड़ा है। ठीक है, आप जितना भी अच्छा करोगे कोई ध्यान नहीं देगा, आपकी एक गलती वो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। तो मेरे दोस्त, आप हमसे भी अच्छा करोगे। ठीक है, चलो
आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ठीक है, हमारी कोशिका है ना बच्चा, हमारे शरीर कैसे चीज से मिलकर बना है? कोशिकाओं से। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाओं के बाहर जो झिल्ली पाया जाता है, कोशिकाओं के बाहर जो झिल्ली पाया जाता है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये कैसा है? अर्धपारगम्य है। कैसा है? अर्धपारगम्य है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। सी की तरफ सभी बच्चे जा रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर? हाँ जी मैम, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही का जमना, दही का जमना कैसी क्रिया है? देखो भैया, सबसे पहले बता दे, दूध है ना, ये दूध है आगे चलकर दही में बदल जाता है। ठीक है, दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज शर्करा। याद रखना, दूध में पाया जाता है लैक्टोज शर्करा, लेकिन जब आप दही खाते हो, दही कैसा लगता है? खट्टा। ठीक है अमृता, आप भी मेरी बहन हो। ठीक है, दही खाने में कैसा होता है? खट्टा होता है। रीजन क्या है खट्टा होने का? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बच्चा याद रखना, दूध में होता है लैक्टोज शर्करा और दही में होता है लैक्टिक एसिड। अब सवाल है, दूध के लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलता कौन है? तो मेरे दोस्त याद रखना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये दूध को दही में बदल देती है। और किस क्रिया द्वारा? किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल, बिहार बोर्ड की राह में ज्ञान का दीप जलाया है। ठीक है, पढ़ ही नहीं पाए पूरा, कोनो बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, है ना, बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है मेरे भाई बहन, मेरे सारे के सारे भाई बहन, फटाफट से अगले सवाल पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा, मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नेफ्रॉन को, न्यूरॉन को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मनुष्य में डायलिसिस का मतलब होता है साफ करने वाला। डायलिसिस का मतलब होता है साफ करने वाला। जरा बताओ, है ना, क्या बच्चा, मनुष्य में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता? आपका जवाब होगा नेफ्रॉन को। ठीक है, हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग बहुत सारे हैं। प्रमुख उत्सर्जी अंग याद रखना है, वृक्क यानी किडनी। वृक्क किस चीज से बना होता है? 10 लाख नेफ्रॉन से। किस चीज से? 10 लाख नेफ्रॉन से हमारा एक किडनी बनता है। और नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक, क्वेश्चन आएगा, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो याद रखना, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल बच्चा आपके सामने आ चुका, मत्स्य का मुख्य श्वसनांग है मछलियां। मछलियां बच्चा आप बताओ किसके द्वारा सांस लेंगी? क्रिया, ये क्या है जी? किया क्या होता है? ठीक है, गलत दिया है, किया नहीं होगा, है ना। अगला देखो, दूसरा फेफड़ा, तीसरा गिल्स, चौथा नाक। जल्दी बताइए क्या होगा, है ना, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। ये सब बच्चे को पता है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, हम कुछ भी खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, चावल खाते हैं, जौन चीज आप खाते हो, ठीक है, उसको खाओगे अंदर ना तो बड़ा कठिन जटिल अणु रहता है, उसको थूरा जाता है, उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, तो पाचन का मतलब क्या होता है? कोई पूछे व्हाट इज पाचन, तो आप बोलोगे जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना पाचन कहलाता है। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। पाचन की क्रिया कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? ठीक है, हमारे शरीर में खून, ठीक है, वो खून नहीं वो पानी है, याद रखना, जिसमें
संघर्ष करने का आग नहीं है। अगर आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर सकते तो याद रखना आपके शरीर में खून है ही नहीं, आपके शरीर में पानी बह रहा है। क्योंकि अगर खून होता तो आपका खून का एक एक कतरा आपके माँ बाप के लिए जी रहा होता। आपके खून की एक एक बूंद ये कहती कि हमको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है। तो मेरे दोस्त याद रखना, आज का एक एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आप अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो, उनको प्राउड फील कराने के लिए पढ़ रहे हो। तो मेरे भाई मेरी बहन, अपने अंदर के आग को जलाओ, अपने अंदर के जोश को बाहर लाओ और दिखा दो दुनिया वालों को कि मेरे शरीर में खून है, मेरे शरीर में माँ बाप को प्राउड फील कराने का जुनून है। ये आपको खुद लाना होगा अपने अंदर। और इसी का सही जवाब होगा रक्त क्या है? तो रक्त हमारा तरल संयोजी ऊतक है। याद रखना, रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मतलब होता है शरीर को जोड़ने वाला। ठीक है, शरीर को जोड़ने वाले को संयोजी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे लास्ट तक बचते हैं। कौन ऐसा बच्चा है जो एंड तक बनकर पूरा का पूरा क्वेश्चन करेगा? हमें यही तो देखना है, यही तो देखना है मेरे दोस्त। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? वो कौन सा अंग है? ठीक है, वो कौन सा अंग है जो शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को निकालेगा? वृक्क है, अग्नाशय है, आंख है? वृक्क है। कौन है? वृक्क है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? है ना, कौन सा? मैम आपके पर इतना भरोसा है कि हम कोचिंग नहीं जाते। थैंक यू सो मच मेरे भाई अनिश कुमार शर्मा। अगर आप अपनी बहन पे भरोसा किए हो, उसके लिए कोचिंग छोड़े हो, तो ये बहन आपको भरोसा दिलाती है कि आपको टॉपर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस आप इस बहन पे भरोसा करके उसकी रेगुलर क्लासेस करो। आपका साइंस में बच्चा, हम वो कहते हैं ना, डमाडोल नहीं होने देंगे। ठीक है, चाहे इसके लिए हमको रात को 12 बजे तक क्यों ना पढ़ाना पड़े, हम तैयार हैं। ठीक है, हम तैयार हैं। ठीक है, चल। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? देखो, मधुमेह होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। याद रखना, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। टीबी रोग होता है एक जीवाणु के वजह से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। याद रखिएगा, ये सब कौन नहीं बताएंगे जी, निधि मैम की क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके वजह से आपका टीबी होता है। ठीक है, एनीमिया, ये आपका बच्चा आयरन की कमी से होने वाला रोग है। अनीमिया, ये आपके शरीर में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? झूठा पैर। ठीक है, फॉल्स फूड, बताओ फॉल्स फूड किसमें पाया जाएगा? जल्दी बताइए। सीडोपोडिया कहा जाता है। कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, युगलीना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे दोस्त याद रखना, कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। किस में? अमीबा में। ये आप लोगों को याद रखना। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का अनुशीतलन दाब कितना होता है? ठीक है, मानव हृदय का क्या पूछा है? अनुशीतलन दाब कितना होता है? 120, 150, 80, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे दोस्त देखो, इसको याद कैसे करना है। देखो यहाँ पे दिया अनुशीतलन, अ से याद रखना है 8, अ से 8 याद रखना और चुपचाप से 80 mm Hg पे लगा देना है। ठीक है, अ से 8 याद रखना है और चुपचाप 80 mm Hg पर लगा देना है। ये आपको याद रखना है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब, देखो भैया दाब याद रखना 120/80, ये इससे याद रखना है। तो 80 तो आपका अनुशीतलन हो गया। दो चीजें याद रखना, एक 120 और एक 80। 80 तो अ से 80, 80 80 80 से याद रखना अनुशीतलन। अ से 80, अ से अनुशीतलन। बचा क्या? बचा आपका 120। 120 क्या कहलाएगा? प्रांकुचन। 120 क्या कहलाएगा? प्रांकुचन दाब। प्रांकुचन दाब। इस तरह से आपको याद रखना है ना, इस तरह से बच्चा आपको याद रखना है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ठीक है, हाँ बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर है ना? सभी बच्चों, दीदी मेरा नाम सरिता है, बच्चा याद हो गया?
सरिता, हमको आपका नाम याद हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होगा? पायरुवेट कहाँ टूटेगा? पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां जठर रस बनाती हैं। जठर ग्रंथियां जठर रस बनाती हैं, ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए आंख में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, या ऑप्शन नंबर डी अमाशय में। क्या लग रहा? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो मेरे दोस्त याद रखना, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं अमाशय में। कहां पर? अमाशय में, पेट में, ठीक है। पेट में आपका, सॉरी पेट मतलब स्टमक, स्टमक मतलब अमाशय। अमाशय में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां क्या बनाएंगी? जठर रस बनाएंगी, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? अभी जस्ट कराएं, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाएगा? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाएगा? सही जवाब होगा कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया हमारे शरीर में कहां से आती है? भैया यकृत, लीवर से आती है। कहां से आती है? लीवर से आती है। अगला सवाल, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है? हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, वो दो चीजों से मिलकर बना है। पहला प्लाज्मा और दूसरा आपका रक्त कणिकाएं। दूसरा आपका रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा भैया 55%, रक्त कणिकाएं 45%, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो हल्का पीले रंग का चिपचिपा द्रव पाया जाता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी, ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? मैम आप रोज यूट्यूब पर पढ़ाते हैं? हाँ जी छोटू, रोज शाम को 5 बजे निधि मैम की क्लासेस चलती है। संडे हो या मंडे या हो कोई त्योहार, निधि मैम की क्लासेस 10th की साइंस की चलती है हर दिन शाम 7 बजे, ठीक है। शाम को 7 बजे मेरी क्लासेस चलती है। अगले सवाल पर आ जाओ, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल? एड्रिनल बच्चा, इसको तो लेना ही नहीं। अधिवृक्क लिख देते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि टोपी, ठीक है, किडनी के ऊपर टोपी के समान पाई जाने वाली ग्रंथि है। अंडाशय महिला में पाई जाने वाली क्या है? जो अंडाणु का निर्माण करती है। अग्नाशय, इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम भी निकालता है, हार्मोन भी निकालता है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? लीवर यानी यकृत। ठीक है, अभी 7 बजे से मेरी क्लास चलने वाली है 12th पर, जहां पर शाम को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है सवाल? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। आपको बताना है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उनको क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्लोरोफिल नहीं चाहिए, सौर प्रकाश नहीं चाहिए, या जल नहीं चाहिए? या जल नहीं चाहिए। क्या लग रहा है? ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं हम उनको स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए, ठीक है, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये खुद ही ना ऑक्सीजन बना रहा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये खुद ही ना ऑक्सीजन बना रहा, इसीलिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है आपका सवाल बच्चा? सवाल है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? आपका सवाल, पौधों में श्वसन क्रिया, भैया पौधा अगर सांस लेगा तो कितना ऊर्जा बाहर निकालेगा? हर बच्चे को पता है 13.5 kg मोल, इतना आपका बच्चा ऊर्जा बाहर निकालता है, kg प्रति मोल, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में किसका इस्तेमाल करते
करते हैं। देखो, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं से लड़ता है, ठीक है, रोगाणुओं से लड़ता है। रक्त बिंबाणु जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ये है भैया जो आपका खून का थक्का बनाएगा, ठीक है। तो खून का थक्का किसके वजह से बनता है? प्लेटलेट्स की वजह से। खून का थक्का किसके वजह से बनता है? तो सही जवाब होगा प्लेटलेट्स के वजह से। किसके वजह से? प्लेटलेट्स के वजह से। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। भैया पूरा का पूरा खाना कहाँ पचेगा? देखो, अगर क्वेश्चन आएगा कि पाचन की क्रिया शुरू कहाँ से होती है, तो मुख से, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, पाचन की क्रिया शुरू कहाँ से होती है? मुख से होता है। लेकिन खत्म कहाँ पे होता है? खत्म कहाँ पे होता है भैया? छोटी आंत में, ठीक है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ये आपको याद रखना है। बड़ी आंत नहीं होगा, है ना, बड़ी आंत नहीं होगा, बड़ी आंत नहीं बच्चा, बड़ी आंत खाना नहीं पचाता, वो केवल पानी का अवशोषण करता है। नेहा लास्ट में बच्चा देख लेते हैं, बहन लास्ट में देख लेते हैं 50वां, ठीक है। अभी यहाँ याद रखना कि पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? तो मेरे दोस्त छोटी आंत में होता है, ठीक है। बड़ी आंत क्या करता है? केवल और केवल पानी को अवशोषित करता है, ठीक है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करेगा, जल का अवशोषण करेगा, है ना, जल का अवशोषण कर मल का निर्माण करेगा, मल का निर्माण करेगा। ये आपको याद रखना है ना, ये आपको बच्चा याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 28, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 32 या डी 34, ठीक है। बहुत बार आप लोग देखते हो ना, गुस्सा में बोल देते हैं लोग ना, हम तुम्हारा 32 दांत तोड़ देंगे, है ना। तो 32 दांत, बस वही कहावत में तुम्हें पता चल गया कि एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते। कितने? 32 दांत पाए जाते हैं। सभी को यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो बच्चे आकर हमको छोड़कर जा रहे हैं ना, ए मोरे भाई, ए मोरी बहन, अगर आप हमारी क्लास में आकर हमको छोड़ के जा रहे हैं, जाओ, जाने वाले को कहाँ रोक सकते हैं। जो चला गया वो अपना कहाँ, और जो अपना है वो जाएगा कहाँ? वो तो लौट कर अपने बहन के पास ही आएगा, ठीक है। तो जो लोग जा रहे हैं, जाइए जाइए, ठीक है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या बताइए। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी केवल 1, है ना। इसका जवाब बताएं। तो कैसे देना है भैया? 57 है ना, तो 57 का ए बी सी डी ऐसे दो, ऐसे दो भैया। क्या लग रहा? मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए। ये आपको याद रखना है, 2 बच्चा आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका सही जवाब। अगले की तरफ बढ़े। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। सवाल बोल रहा, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्र चवर्णक पर, ग्रसनी के भीतर दीवार पर। तो मेरे दोस्त याद रखना, क्या याद रखना? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कहाँ से लेते हैं? स्वाद कहाँ से लेते हैं? जीभ से। स्वाद कहाँ से लेते हैं बच्चा? जीभ से न लेते हैं, ठीक है। तो जीभ को बच्चा, जीभ पर पाया जाएगा, जीभ के ऊपरी सतह पर पाया जाएगा स्वाद कलिकाएं, है ना, स्वाद कलिकाएं। बताओ क्लियर है? बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर? मैम आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो गुड्डी? बच्चा एग्जाम का दिन पास आ चुका है, हम ऐसे स्पीड में नहीं पढ़ा सकते कि स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ऐसे पढ़ाएंगे ना, एग्जाम फिर आप अगले साल दोगी, है ना बिटिया। हम नहीं चाहते कि एक साल आप और पढ़ो, हम चाहते लप लप पढ़ करके आप लोग बाहर जाओ जी, तनी सा जिंदगी जियो, कमाओ धमाओ, है ना। इसलिए फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक। अगर आपको एक ही चीज 2 बार पढ़ना है तो बताइए, 10th अगर दोबारा पढ़ना है आपको तो बताओ, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक। गुड्डी, ओ मोरी गुड्डी, तेज तेज स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। लड़कियां फास्ट होती हैं, फास्ट बनिए। आइए, चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए इलियम में, जेजुनम में, कोलन में या रेक्टम में। ये देखो हमारे बड़ी आंत के भाग है, ठीक है, बड़ी आंत के भाग है। इसका जवाब बताना है। चाइल्ड का अवशोषण, देखो जब हम लोग कुछ मुंह में खाएं,
हम लोग कुछ मुंह में खाए, रोटी खाए, कुछ काटा किंटा कुछ भी आ गया मुंह में, गड़ गया, हम लोग तुरंत क्या करते, थूक देते, उगिल देते हैं। उगिलना समझ में आता है ना, मुहवा में जो लिए तो उसको बाहर निकाल दिए, उगिल दिए, तो जो हथवा में उगिला के आया है ना उसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चा? बोलस। अब देखो, फिर खाना खा लिए, खाए के बाद कभी कभी मजे का खा लेते हैं तो उल्टी जैसा लगता है और उल्टी कर देते हो, तो जो उल्टी आया बच्चा वो हमारा क्या है? काइम है। और जो भैया मल में निकल रहा है उसको चाइल कहते हैं। तो ये तीनों याद रखना है। ठीक है, तीनों याद रखना है। ठीक है, उगलने वाला हमारा बोलस, उल्टी वाला हमारा काइम, और जो निकल रहा है मल के रूप में चाइल। तो आप बताओ चाइल का अवशोषण कहाँ होगा? ठीक है, चाइल का अवशोषण कहाँ होगा? ऑप्शन ए इलियम में, जेजुनम में, कोलन में, या रेक्टम में। क्या लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर, जल्दी 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 सभी लोग जवाब दो। सभी लोगों का जवाब आना चाहिए, सभी का जवाब आना चाहिए। क्या लग रहा है? ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी बताइए, है ना? शेयर कर दे तब तक हम। ठीक है, शेयर कर रहे तब तक आप लोग जवाब दो। चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है, कहाँ जा रहा है जवाब? मैम यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चे, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, देखना चाहो तो देख सकते हो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। ठीक है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे ये है तो क्वेश्चन सारे यूपी बोर्ड का, लेकिन आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? ठीक है, हमारे आहार नाल में ऐसा क्या है जो अवशेषी है, इसका काम कुछ नहीं है, बस शरीर में है, अपेंडिक्स। ठीक है, इसका काम कुछ नहीं है। अगला सवाल, दांत अस्थि क्षय, हमारा दांत जो भैया सड़ रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है? मीठी चीज ज्यादा खाओगे दांत खराब होगा। बैक्टीरिया हमारे, देखो हम कुछ भी मीठा खाते हैं बैक्टीरिया हमारे मुंह में आ जाता है, फिर बैक्टीरिया एक अम्ल बनाता है जिसकी वजह से क्या होता है? पीला पीला बैठ जाता है ना, मक्खा जिसको कहते हैं जी। ठीक है, तो बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण। दांतों की सफाई नहीं करोगे तो दांत खराब होबे करेगा। सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी, कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला सवाल, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का भैया प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? 120/80 mmHg। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। बड़े अगले के सवाल की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सवाल है, निम्न में से कौन सा ऐसा जंतु है जो उभयलिंगी है ना? मनुष्य में ऐसा कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी है? ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी शेर। ठीक है, आपके सामने सवाल आ चुका। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाया जाएगा? ठीक है, मनुष्य में ऐसा कौन सा जीव है जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाया जाएगा? तो सही जवाब होगा केचुआ। क्या? केचुआ। केचुआ में नर भाग भी पाया जाता है, मादा भाग भी पाया जाता है, दोनों के दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको उभयलिंगी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। केचुआ, जोक, ये याद रखना है ना। केचुआ, जोक, ये आपके किसके एग्जाम्पल है? उभयलिंगी के एग्जाम्पल है। किसके? उभयलिंगी के। अगला सवाल बच्चा आपके सामने आ चुका। सवाल है, रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? ठीक है, खून भैया, खून लाल क्यों होता है? खून लाल क्यों होता है? किसके वजह से? हीमोग्लोबिन के वजह से। किसके वजह से? हीमोग्लोबिन के वजह से खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होगा? लाल होगा। बोलो बोलो, क्लियर क्लियर। सांप नहीं होगा, अरे बक जी, सापिन सांप नहीं सुने हो जी? अगर नागिन है तो नाग भी तो है। ठीक है, नाग नागिन दोनों होते हैं, समझ में आया? ऐसे नहीं। ठीक है, आज के समय में बच्चा पता है, असली नाग वो नहीं जो डस रहा है, असली नाग तो भैया इंसान है।
है ना, जिनके अंदर का जहर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपके साथ रहकर वो आपको कब डस देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे दोस्त, ऐसे लोगों से बच के रहना, ठीक है। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहे, क्या बात कर रहे हो, कुछ भी मैम ऐसा नहीं है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो दीदी मैम ऐसा बोलती, लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, हम बोलते किसी और को है, लगता किसी और को है, और हमको समझ नहीं आता ऐसा होता क्यों है, ठीक है। पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो पित्तरस सबको पता है लीवर से निकलता है, यकृत से, लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है, पित्ताशय में। परीक्षा में आएगा, कुछ बच्चे ऐसे नालायक होते हैं, एग्जाम में आया, पित्तरस कहाँ से निकलता है, कुल के कुल मिला मार दिए पित्ताशय में। अरे हमार भाई हमार बहन, पित्ताशय में स्टोर, अरे कहीं मिटर गया जी, पित्ताशय में स्टोर ना होता है जी, पित्ताशय में केवल स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है, बनता लीवर में है, यकृत में। और यकृत क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये आपको याद रखना है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, अगर आपके शरीर में इंसुलिन है ना, आपके शरीर में बच्चा इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, यह हार्मोन कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं से ये हार्मोन निकलता है। ये करता क्या है, ये हार्मोन हमारे रक्त में मौजूद ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा, मौजूद ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। हम जो कुछ भी खाते हैं, ठीक है, हम जो कुछ भी खाते हैं हमारा शरीर उसको तोड़ करके किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। हम जो कुछ भी खाते हैं हमारा शरीर क्या करता है, उसको ग्लूकोज में बदल देता है। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा, इसीलिए इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये क्या करेगा, ये हमारे शरीर के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ठीक है, ताकि मान लो कौनो दिन आप खाना नहीं खाए, जैसे मान लो व्रत रखते हो ना, ठीक है, अभी आपका करवा चौथ, ठीक है, मैम फास्ट पढ़ाइए, अच्छा अरे फोन तो हमरे लग गए, रुक बेटा तू, है ना सुमित कुमार, अगर आपको हमारा क्लास नहीं समझ में आ रहा है, तुमको बुलाया कौन, हम ऐसा तो है नहीं भैया तुमको हाथ पकड़ के लेकर आए कि आइए हमारे क्लास में हमारे बस बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भाई बहन, है ना, ज्यादा इधर 3-5 करने वाले बच्चों को हम अपने क्लास में नहीं रखते हैं। रुक बेटा तू पहले, सुमित कुमार जी जाइए, जो आपको भेजा है ना ये सब लिखने के लिए, आप उनके क्लास में जाइए, उनको बोल कर आइए, ठीक है, हमारे क्लास में नहीं रहना है, ठीक, हमारा क्लास हमारा मर्जी, ये क्लास हमारा है, पढ़ाते हमें, मर्जी हमारा चलेगा, ठीक है। हमारे क्लास में केवल मेरे भाई बहन पढ़ेंगे, लफुआ बच्चे हमारे क्लास में नहीं पढ़ेंगे। जय राम जी की। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, सबको याद रखना है, मधुमेह, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा, मधुमेह। आपके शरीर में, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, आपके शरीर में क्या होगा बच्चा, याद रखना, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, इसी को मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है, मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। अगला सवाल है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द्विखंडन होता है, ऐसा कौन सा जीव है जो अपने आप को 2 भागों में तोड़कर संतान बनाएगा, ऐसा कौन सा जीव है जो अपने आप को 2 भागों में तोड़कर संतान बनाएगा, अमीबा, पैरामीशियम, केचुआ मछली। है भैया ऑप्शन नंबर ई लिख दो, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों, क्योंकि अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों के दोनों द्विखंडन के द्वारा संतान बनाते हैं। किसके द्वारा, द्विखंडन के द्वारा। द्विखंडन का मतलब क्या होता है, जब कोई जीव अपने आप को 2 भागों में तोड़कर संतान बनाएगा, द्विखंडन कहलाएगा। ओ माय गॉड, 1000 बच्चे लाइव हमारे क्लास में आ चुके हैं, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, है ना। बहुत सारे चैनल पर 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा खुशी हमको हो रहा है 1000 बच्चों को लाइव लाकर, नया चैनल, नई लड़की, ठीक है, जिसको लोग इतना तोड़ रहे, इतना बोल रहे, फिर भी इस चैनल पर 1000 बच्चे लाइव पढ़ रहे, थैंक यू थैंक यू। आ जाओ आगे की तरफ, ठीक है, कितने खुश हो गए हैं ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, नर और मादा युग्मक कहाँ मिलते हैं, याद रखना, नर और मादा युग्मक कहाँ मिलेंगे, फैलोपियन नलिका में, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन है वो कहाँ पर होता है, तो मादा जनन तंत्र के
फैलोपियन नलिका में। अगला सवाल आपके सामने आ चुका, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। एक पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाएगा, अंडाशय कहलाएगा, वर्तिकाग्र कहलाएगा या वर्तिका कहलाएगा? तो पुष्प का नर भाग याद रखना पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का नर भाग क्या कहलाएगा? पुंकेसर कहलाएगा। ठीक है, कई बार आपको पुमंग भी मिल सकता है, पुमंग की इकाई को ही पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, और पुंकेसर ऐसा दिखने में होगा, ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, नीचे का डंठल वृंत कहलाता है। और याद रखना, अगर मादा भाग की बात होगी तो पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं, जायांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, जिसमें ऊपर छतरी नुमा हिस्सा को वर्तिकाग्र कहेंगे, ये जो आपको नली नुमा दिखाई दे रहा इसे वर्तिका कहेंगे, और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंडाशय कहलाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मनुष्यों में पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है? मनुष्यों में पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है? तो सब बच्चों को पता है, मुंह से। ठीक है, मनुष्यों में पाचन की क्रिया याद रखना कहां से होगा? मुंह से होगा। कहां से? मुंह से, ये आपको याद रखना है। अमित कुमार मैम 1K हो गया, एक सॉन्ग सुना दीजिए। ठीक है, गाना, यार गाना हमको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे सुनाते हैं कोई गाना याद करके। ठीक है, आ जाओ अभी आगे की तरफ। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है 5x पर, 10x पर, या 25x पर, या 45x पर। ठीक है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई थिंक 5x पर देखा जाता है। 10x, अच्छा 10x पर देखा जाए, 10x पर, 10x पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्त्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? अगर हमको कहीं चोट लग जाए तो हमारे खून को रोकेगा कौन? अगर हमको चोट लग जाए तो हमारे खून को रोकने का काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स, है ना? कौन करेगा? प्लेटलेट्स करेगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्लेटलेट्स आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, हमारा भैया देखो, ये हमारे पास 4 गो कोष्ठक है, दिल में 4 गो कमरा है। इस चारों कमरों का काम याद रखना है। गंदा खून आएगा दायां, द से, देखो गंदा में द आ रहा है ना, द से याद रखना है दायां। इधर है दायां अलिंद, इधर है दायां, सॉरी बायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक है, फिर नीचे में ये हमारा है दायां नीले, और ये है हमारा बायां नीले, बायां नीले, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे शरीर से पूरा गंदा खून कहाँ आता है? तो याद रखना दायां अलिंद में। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा बच्चा, क्या आएगा कि हमारे शरीर से पूरा का पूरा गंदा खून कहाँ आता है? दायां अलिंद में आता है। कहाँ आता है? दायां अलिंद में आता है। फिर दायां अलिंद से कहाँ आ जाएगा? दायां नीले, दायां नीले भेज देगा खून को साफ होने के लिए फेफड़ों में, फिर फेफड़ों से साफ होकर खून आ जाता है बायां अलिंद में, और बायां अलिंद से फिर खून आ जाएगा बायां नीले में, और बायां नीले भेज देगा पूरे के पूरे शरीर में। ठीक है, दायां नीले भेजता है फेफड़ों में। क्वेश्चन आएगा, फेफड़ों में रक्त कहां से जाता है? दायां नीले से। और शरीर में खून कहां से जाता है? बायां नीले से। यहां पर नीले द्वारा आपको लगा लेना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस होता है कहां पर? ग्लाइकोलिसिस बच्चा कोशिका द्रव्य में होता है ना? कोशिका द्रव्य में होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है? ऊर्जा का सिक्का किसको कहते हैं? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट याद रखना। इसको ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा का मुद्रा कहते हैं। बताओ क्लियर है? क्लियर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? जल से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, स्वपोषी पोषण होता है। ऐसे कौन से जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे? तो पौधा। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता भैया, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, ये आपको याद रखना है। सही जवाब क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा पौधा। पौधा स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नीतू कुमारी मैम, आप सिर्फ 10 क्लास को ही पढ़ाते? नहीं बच्चा, हम 12th को भी पढ़ाते हैं। 12th की बायो निधि मैम साइंस, हमारा चैनल है निधि मैम साइंस, वहां पर 12th को बायो पढ़ाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 10th को साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए दीदू, अब वन शॉट होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, ठीक है, अब वन शॉट होगा, अब तो होगा जी। तुम लोग हमारा सपना पूरा किया, हम तुम्हारा करेंगे, तुम्हारा हर बात मानेंगे, तुम लोगों के लिए तो करेजा निकाल के रख दे जी। है वन शॉट की बात करते हो, वन शॉट अब होगा, ठीक है। आइए, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितना मुक्त ऊर्जा निकलता है? तो पौधों में बच्चा एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा निकलेगा? 13.5 kg प्रति मोल। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? लीवर से। लीवर से क्या निकलेगा? लार रस ना, लार रस भैया लार ग्रंथि बनाएगा। लार रस कौन बनाएगा? लठ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भैया? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये आपको याद रखना है। जठर रस कौन बनाएगा? जठर ग्रंथि, ठीक है। अरे जठर ग्रंथि जो हमारे पेट में स्टमक में पाया जाता है। पित्त रस बनाता है यकृत, ठीक है, और आत रस बनाता है आतीय ग्रंथि। आतीय ग्रंथि, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पित्त रस कौन बनाएगा? लीवर बनाएगा। कौन बनाएगा बच्चा? लीवर बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यकृत क्या करता है? पित्तरस बनाता है। पित्तरस स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में, ठीक है। ये पित्तरस करता क्या है? वसा का इमल्सीकरण, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, वसा का इमल्सीकरण, ये आपको याद रखना है ना, ये आपको बच्चा याद रखना है। बढ़े अगले सवाल पर, है ना। क्या अगला सवाल लाया जाए? सभी लोग तैयार हैं? मैम बताओ बताओ, सभी लोग तैयार? हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाएगा? ठीक है, हमारे शरीर में जो गंदगी बन रहा है, जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है, अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकालते हैं, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन, ठीक है। जो इन पदार्थों को बाहर निकालेगा उसे उत्सर्जी अंग कहेंगे। और मेरे दोस्त, इसको बाहर निकालने के लिए जिन अंगों का समूह, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। 3 चीजें याद रखना। क्या? जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है हमारे शरीर से, जो गंदगी पदार्थ निकल रहा है, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। इनका निकलना, उत्सर्जी पदार्थ का निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है। निकालने वाला क्या कहलाता है? निकालने वाले अंग को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग। और उत्सर्जी अंगों का समूह क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। समूह क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। शॉर्ट नोट में हम लिख देते हैं ताकि आपको जब ये पीडीएफ मिले ना, तो आपकी चीजें भी क्लियर होती जाए, है ना, आपकी सारी के सारे डाउट्स भी क्लियर होते चले, इसलिए सब कुछ लिख देते हैं, ठीक। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इसमें से प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा? यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, ठीक है। प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा? तो इनमें से सभी कर सकते हैं, अमोनिया भी बनता है, यूरिक अम्ल भी बनता है, लेकिन हमारे शरीर से बच्चा यूरिन में यूरिया पाया जाता है, ठीक है। मूत्र में याद रखना यूरिया पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से सभी कर लेना, ठीक है। अगला सवाल है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? यूरिया हमारे रक्त में कहां से आता है? लीवर से आता है, ठीक है, लीवर से आता है। अगला सवाल, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? किडनी हमारे शरीर के किस भाग का हिस्सा है? तो याद रखना उत्सर्जन का, ठीक है। किडनी किस भाग का हिस्सा है? उत्सर्जन का। अगला सवाल आपके सामने आ चुका, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 84। अरे भैया अभी 84 पे, ये 85 कैसे पहुंच गए जी? अरे अभी तो हम 84 पे ना अटके हैं। वृक्क 86 पर आ चुके, 86 पे आ चुके हैं बच्चा। तारा गोस्वामी मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच तारा सर। देख लो 1000 बच्चे लाइव चल रहे हैं, ठीक है। चलो
जल्दी जल्दी बच्चा इस सवाल का जवाब बताओ फटाफट से। रेजिन, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बबूल का, कनेर का, ठीक है, पीपल का, चीड़ का। ठीक है, क्या लग रहा है ना? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से भैया। काहे इतना धीरे धीरे जी? ऐसे चलोगे तो काम बन गया, फिर तो गड़बड़ ना हो जाएगा। 1.5 करो दोस्तों। अरे 1.5, अरे वैसा भी मत सपना दिखाओ जी। 1.5 कब्बो नहीं होने वाला, कबहू नहीं होगा। ठीक, चीड़ करेक्ट आंसर। ठीक है, चीड़ बच्चा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? हमारे शरीर में वो कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा? तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने वाला फेफड़ा है। कौन है? फेफड़ा। ये हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाएगा? तो आई थिंक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर है। अगला, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होती है। ठीक है, जितने भी शाकाहारी जंतु हैं उनका छोटा आंत बड़ा होगा, जबकि मांसाहारियों का छोटा होता है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला सवाल बच्चा आपके सामने आ चुका, हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? ऐसा प्लाज्मा जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं, इसे क्या कहेंगे? ठीक है, आपके सामने हमारा सवाल आ चुका, हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहा जाता? ठीक है, ऑप्शन ए सीरम कहते हैं, सिराए कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, पटिकारू कहते हैं, सीरम कहते हैं। सीरम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला, निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे साथ क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, सबको पता है। जब सांस छोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अगला सवाल है, अमीबा। अमीबा कैसा जीव है? स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, मृतोपजीवी है, मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, या प्राणी समभोजी है? क्या लग रहा है? आपके सामने सवाल आ चुका, अमीबा जो एक प्रकार का जीव है निम्न कोटि का, जो अलैंगिक जनन के द्वारा जनन करता है। अलैंगिक कौन सा? द्विखंडन। ये द्विखंडन के द्वारा संतान बनाता है, और अमीबा में पोषण कौन सा होगा? प्राणी समभोजी। ये आपका प्राणी समभोजी का एग्जाम्पल है। ये पहले खाना देखेगा, फिर उसको क्या करेगा? अपने अंदर अवशोषित करेगा, उसको तोड़ेगा, एनर्जी निकालेगा, और फिर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर देगा। ठीक है, अगला है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा, टाइलिन के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा, लाइपेज के द्वारा। ठीक है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा। अगला सवाल, ट्रेकिया किस जीव का श्वसनांग है? ट्रेकिया के द्वारा कौन सांस लेता है? ट्रेकिया के द्वारा सांस कौन लेता है? तो याद रखना, ट्रेकिया के द्वारा कीट सांस लेते हैं, यानी कॉकरोच। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध का थक्का जम जाता है? आप कभी छोटा बच्चा को देखे हो? कभी अगर अगल बगल में कोई छोटा बच्चा उसको दूध पियाना, तो अन्नी देर बाद वो उल्टी करता है। जब उसका उल्टिया निकलेगा ना, दूधवा निकलेगा, वो फटाहुर होता है, फटा, ऐसा लगेगा कि तन के दर में दही बन गया होता। हाँ बेटा, सही बोल रहे हैं जी, तनी देख लेना। कभी बच्चा किसी का मिले तो तनी उसको देखना, उसको दूध अच्छे से पिलाना, और फिर देखना जब वो उल्टी करेगा, दूधवा बाहर, जब ज्यादा पिया दोगे ना तो दूध बाहर निकाल देता है। तो जो निकालेगा ना वो हल्का फटा रहेगा। वो किसके द्वारा होता है? टाइलिन टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या एमाइलेज। अरे इसमें तो ऑप्शन में गलत दे दिया है क्या? रेनिन। ठीक है, रेनिन। ठीक है, हमको लगा ऑप्शन में गलत दे दिया, क्या? रेनिन करेक्ट है। ठीक है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना धड़कता है? तो याद रखना, 1 मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है। अगर आपके सामने से आपका क्रश नहीं गुजरा तो, है ना, अगर आपके सामने से वो गुजर गया या वो गुजर गई, तो उसके बाद जो दिल की धड़कन होती है वो तो आप संभाल ही नहीं पाओगे, है ना। वो हार्ट बीट आपका तेज हो जाएगा। ठीक, कभी कभी अगर मान लो हम रास्ते में आप लोगों को दिख गए, तो हमको देखकर भी आपकी दिल की धड़कनें तेज हो सकती है। अरे ये तो मेरी मैम है, ये तो हमारी दीदी है। ठीक है, तो याद रखना, लेकिन नॉर्मल आपका 72 होता है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल,
मनुष्य में रुधिर क्षमता है। ठीक है, हमारे शरीर में खून छानने वाला कौन है? तो याद रखना, हमारे वृक्क में, नेफ्रॉन में पाया जाता है बोमेन संपुट। ठीक है, कोशिकाओं का गुच्छा जो खून को छानता है, जो खून को छानता है। अगला सवाल नेक्स्ट है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? ठीक है, हमारे किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, हमारे किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो बताओ कितना है? लगभग 10 लाख। ठीक है, हमारे एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये सभी लोगों को याद रखना है। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मैम रुक जाइएगा मैम, नहीं 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 रुकने वाले, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। पादप अपशिष्ट संचित करते हैं। जितने भी पादप है वो अपशिष्ट पदार्थों को पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तिकाओं, इन सभी में क्या करते हैं? संचित करते हैं। यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका। 100 क्वेश्चन बच्चा पूरा कंप्लीट हो चुका। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आपको बता दे, शाम को 7 बजे, तुम लोगों को बताने कोई फायदा नहीं है, बस बता रहे हैं, शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक कहाँ पर? निधि मैम साइंस, निधि मैम साइंस, इस चैनल पर हमारा क्लास चलने वाला है। ठीक है, तो 12th के जितने भी आपके आसपास में भाई बहन हैं, उनको कहना कि उनकी बहन रात को पढ़ाने वाली है, तो सपोर्ट करने के लिए अपनी बहन को जरूर आए। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए जरूर आए। ठीक है, दीदू आपको हैप्पी देखकर सुकून मिलता है। तुम लोग साथ में हो तो हमेशा हैप्पी हैप्पी रहेंगे यार, आप लोग अगर हमें मेरे साथ हो तो। ठीक है, चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम। ओके, संस्कृत का क्लास चलवा देते हैं, संस्कृत का क्लास बहुत जल्दी इस चैनल पे चलवा रहे हैं। ठीक है, चलो चिंता नहीं करना है। ओके ओके देन, ओके देन, थैंक यू सो मच। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ा जाए। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन बच्चा भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, भौतिक प्रक्रिया है। अगला सवाल, पौधों में निर्मित भोजन को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन। ठीक है, खाने को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना, इसे क्या कहा जाता? परिवहन कहा जाता है। अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होगी? ठीक है, आपके सामने सवाल आ चुका, 100 ml रक्त में यूरिया कितना होगा? 30 mmHg, 30 mmHg। अगला सवाल, ठीक है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ, जैसे हम लोग भैया उत्सर्जी पदार्थ मूत्र के बाहर, मूत्र के रूप में निकालते हैं ना, पौधे भी अपने शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उनको बाहर निकालता है। तो किस में, किस रूप में निकालेगा? गोंद के रूप में, टैनिन के रूप में, रेजिन के रूप में, या इनमें से सभी? तो सही जवाब होगा इनमें से सभी। सही जवाब होगा इनमें से सभी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? ठीक है, छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए किस रस का? आतीय, आरस लिखा है, आतीय रस। ठीक है, आंत से निकलने वाले रस को आतीय रस कहते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस और यकृत से निकलने वाले रस को हम ये कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए किस रस की भूमिका होती है? आतीय रस की। ठीक है, अमाशय में भोजन के, लेकिन देखो हमारा जो भैया है ना, ये वाला सवालिया कहाँ गया? हाँ, ये देखो, हमारे छोटी आंत में भले खाना पूरा तरह से पचता है। ठीक है, ये हमारा छोटी आंत जो लगभग 6 मीटर लंबा होता है। ठीक है, खाने का पूर्ण पाचन, खाने का पूर्ण पाचन कहाँ होगा? तो छोटी आंत में होगा। लेकिन इसमें भैया हमारे देखो लीवर से आने वाला पित्तरस भी इसी में आता है, पित्तरस भी, अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस भी इसी में आता है, और हमारे आतीय ग्रंथि से निकलने वाला आतीय रस भी इसी में आता है। ये तीनों इसी में आएंगे और यहाँ पर क्या होगा? भोजन का पाचन होगा। तो सही जवाब इनमें से सभी होना चाहिए। क्या? इनमें से सभी, ये आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई के तरह के रूप को क्या कहा जाता है? उल्टी वाला भैया, अभी तुरंते कराएं। ठीक है, मुंह से उगील दिए तो बोलस। ठीक है, अमाशय, अभी खाना खाए थे, अभी खनवा आपके पेटवे में है, 4 घंटा तक खाना आपके पेट में रहता है। ठीक है, तो जब आप खाना आपके पेट में है तो हम उसको बाहर निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे? काइम, चाइल, पित्त, तो भैया उसको काइम कहा जाता है।
काइम, चाइल्ड तो भैया मल है, ठीक है, मल है, काइम कहा जाएगा, ठीक है, काइम, ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, क्लियर। मुंह से निकलने वाला, मुंह से उगील दिए, मुंह से उगील दिए तो क्या कहलाएगा, बोलस, बोलस, ठीक है। और भैया अमाशय से उल्टी के रूप में निकाल दिए तो इसको कहेंगे काइम, और भैया मल के रूप में बड़ी हाथ से निकाले तो इसको कहा जाएगा चाइल, चाइम, चाइम, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। चाइल, ठीक है। चलो अगला सवाल, तिलचट्टे के रक्त को क्या कहा जाता है, तिलचट्टे में जो रक्त पाया जाता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं, तिलचट्टे के रक्त में हीमोलिम्फ पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवहन उत्तक है, संवहन का मतलब होता है चीजों को पहुंचाने वाला, तो भैया पौधों के शरीर में किसी चीज को पहुंचाने वाला कौन है, फ्लोएम और जाइलम, करेक्ट आंसर होगा बी एवं सी दोनों, बी एवं सी दोनों, बताओ क्लियर है, क्लियर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत यानी लीवर, यकृत यानी लीवर, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने 110 सवाल पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया, आपकी संख्या में भारी कमी हो रहा है, ऐसे करोगे जी, ठीक है, दिलवा टूट जाएगा हमारा, एक तो पहले से फेविकोल से चिपका के हम घूम रहे हैं, ठीक है, और तोड़ दोगे ना तो फिर बहुत भयंकर वाला हमको गोंद खरीदना पड़ेगा, आटा से चिपकाना पड़ेगा। अच्छा बचपन में तुम लोग कब वो आटा से अपना किताब चिपकाए हो, वो भी क्या दिन थे, हमें याद है, ठीक है, हम पन्ना को पता है कैसे चिपकाते थे, आटा लेते थे और आटा में पानी मिला देते थे और उससे चिपकाते थे, क्योंकि गोंद उस टाइम ना 1 रुपया वाला आता था, अब 1 रुपया कहाँ से मांगे, ठीक है। तो आटा मम्मी के उससे निकालते थे डब्बा में से, तन्नी सब पानी मिलाकर उससे चिपकाए हैं, ठीक है। तो बताना आप लोग भी क्या कभी इसका इस्तेमाल किए हो या सिर्फ हम ही है जुगाड़ो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है, तो सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यस मैम, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अब छोड़ दीजिए मैम, बस तन्नी सा और कराएंगे फिर छोड़ देंगे। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ को तोड़ा जाता है, विघटन होता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दही के जमने में कौन सी प्रक्रिया है, दही का बनना किण्वन का एग्जाम्पल है, दही का बनना किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखना किण्वन का एग्जाम्पल है। अगला सवाल, कीटों में प्रमुख श्वसनांग, कीट भैया किससे सांस लेते हैं, ट्रैकिया के द्वारा, कीट ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका, कोशिकीय ईंधन कहाँ जाता है, तो याद रखना कोशिकीय ईंधन, कोशिकाएं जो काम करती हैं किसके वजह से, जैसे गाड़ी पेट्रोल पे चलता है ना, हमारी कोशिका किस पर चलती है, ग्लूकोज पर, है ना, किस पर चलती है, ग्लूकोज पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, सभी को क्लियर है, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर, हाँ जी मैम। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने आ चुका, नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली या केंद्रक द्रव्य, ये आपका होमवर्क है ना, ये होमवर्क दे देते हैं, चलो इसको करा देते हैं जी, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में 4 क्वेश्चन और लप करा देते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी का एग्जाम्पल, कौन सा जंतु है जो मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन ग्रहण करता है, गोबर छत्ता, ठीक है, गोबर छत्ता याद रखना। अगला है, मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या है, मनुष्य भैया नाइट्रोजन को किस रूप में बाहर निकालता है, यूरिया के रूप में, किस रूप में, यूरिया के रूप में। अगला सवाल, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, वर्ज कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, सीरम कहते हैं, ठीक है, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहा जाता है, और ये आपका होमवर्क है बस, ठीक है, ये हमारा होमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बच्चा इसको कंप्लीट कर दिया, अभी ये नहीं कि खत्म हो रहा है, इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है, पार्ट 2 आएगा, जिसमें आज तो देखो हम बस 2 घंटे का क्लास लेना चाहते थे, लेकिन शाम को 7 बजे से मेरा निधि मैम साइंस वाले पर मैराथन क्लास है, 5 घंटे की क्लास होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग हमको ऑल द बेस्ट बोल दो, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को देखो ताकत चाहिए, और मेरी ताकत आप लोगों, है ना, तो प्लीज एक बार ऑल द बेस्ट ऐसे कुछ चीजें बोल दीजिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। गाना हमको याद नहीं है, फिर भी हम
कुछ चंद चंद शब्द बोलना चाहेंगे, ठीक है? गाना गाना हमको आता नहीं है। हमको पता होता तुम लोग गाना गवाओगे तो हम तैयार करके आए होते ना। कौन सा? ठीक है, छोड़ो यार, गाना नहीं गा पाएंगे, ठीक है? गाना बहुत खराब है। गाना किसी और दिन एकदम अच्छे से सुनकर आते हैं तो फिर आप लोगों को गा कर सुनाते हैं, ठीक है? तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, बस इतना है। वो कहते हैं ना, एक लाइन बोलेंगे, छोड़ो, लाइन भी नहीं बोलने वाले ठीक है? तड़पाओगी, हाँ हाँ ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल शाम 5 बजे। आपको पता है निधि मैम की क्लासेस हर दिन शाम 5 बजे चलता है, तो आप सभी लोग क्लासेस में जरूर आना, ठीक है? शायरी बोल दीजिए मैम। तो शायरी यही बोलेंगे, रख रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा, ठीक है? तो बस आपको थकना नहीं है मेरे दोस्त, एक बार थकावट को हटा दो, अपने अंदर के जो कहते हैं ना आलस को हटा दो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अपने माँ बाप की शान बनने से, ठीक है? अपने माता पिता का प्राउड बनने से कोई आपको नहीं रोक सकता। निधि मैम अगर यहाँ पढ़ा रही है तो हम चाहते हैं हर बच्चा, हर मेरा भाई, हर मेरी बहन अपने माँ बाप को प्राउड फील कराए, ठीक है? दुनिया वालों को छोड़ो, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, याद रखना मेरे दोस्त। जितनी भी लड़कियां देख रही है ना, लड़कियों से सिर्फ एक चीज बोलना चाहेंगे कि जब आप आगे बढ़ोगे ना तो सब आपके ऊपर उंगली उठाएगा, आपको बहुत सारी चीजें बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रुक जाना है, ठीक है? उंगली तो भैया माँ सीता पर भी उठा था, उंगली तो मेरे दोस्त द्रौपदी पर भी उठा था, अगर हम अपने ग्रंथों को पढ़े तो क्या वो लोग रुक गई? आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है। आज जब भी बेटी का नाम आता है, औरत का नाम आता है, माँ सीता, माँ द्रौपदी, ठीक है? ऐसी कई सारी महिलाएं, झांसी की रानी, इनका नाम चलकर आता है। तो अगर आपको भी उनकी तरह बनना है तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है, ऐसे लोगों का जवाब नहीं देना है, सिर्फ अपना मेहनत करना है, क्योंकि एक दिन आपकी मेहनत उन सभी का जवाब बनेगा। तो मेरे दोस्त आज के सुपर डुपर क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसी मेहनत के साथ कल शाम 5 बजे फिर आएंगे। यही प्यार, यही सपोर्ट हमको हर दिन चाहिए। तो प्लीज अपनी बहन की क्लास में आइए। याद रखना यहाँ पर आपकी बहन पढ़ा रही है, कोई टीचर नहीं, ठीक है? तो अपनी बहन की क्लास में आपको आना जरूर है। ओके देन, थैंक यू सो मच। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, उनको कहना उनकी एक बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उनको उसके आशीर्वाद की जरूरत है, ठीक है? तो प्लीज आशीर्वाद बनाए रखें अपनी बेटी पर। बाय 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 बाय।